दोनों मेरे बराबर में क्यों बैठ रही हो? मेरी दोनों बहनों को सोफे पर बैठने दो, तुम दोनों नीचे बैठ जाओ। वैसे भी भैया के पास फालतू जगह नहीं है। ठीक है दीदी, हम यहीं से भैया की पूजा कर लेंगे। रचना और पूजा जमीन पर बैठ जाती हैं और मीरा सिया दोनों बहनें राघव को भैया दूज करने लगती हैं। उसी वक्त माँ मनोरमा पूजा करके मंदिर से लौटती है और अपने बच्चों को देखती है। वो देखती है कि मीरा और सिया सोफे पर भाई के साथ बैठी हैं, जबकि रचना और पूजा जमीन पर है। ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या ये तुम सबके संस्कार हैं? रचना और पूजा भी तुम्हारी बहनें हैं, इन्हें इस तरह से नीचे क्यों बिठाया? मनोरमा बहुत हैरान हो जाती है। उसने कभी बच्चों में कोई फर्क नहीं किया था। आखिर राघव अपनी दो बहनों के साथ इतने अच्छे से व्यवहार और दो बहनों के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहा था? चलिए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। प्रिया कुछ नहीं होगा, शायद कार में कुछ खराबी हो गई है, मैं अभी ठीक कर दूंगा, तुम घबराओ मत। योगेश, मैं जानती हूँ कि इस गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं और अब हम दोनों का बचना नामुमकिन है। ये गाड़ी भी पहाड़ों की तरफ चल रही है, कभी भी हम खाई में गिर सकते हैं। मैं बस ये सोच रही हूँ कि अगर हमें आज कुछ हो गया तो हमारी दोनों बेटियों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा मनोरमा, बहुत अच्छी माँ है। अगर हमें कुछ भी हो गया तो वो सभी बच्चों को संस्कारों के साथ पलटेगी। तभी अचानक से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और खाई में गिर जाती है। योगेश और प्रिया इस वक्त भगवान को प्यारे हो जाते हैं और जब ये खबर मनोरमा को मिलती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे पति नहीं बचे, अब मेरे बच्चों का क्या होगा और इन दोनों बेटियों का क्या होगा? मनोरमा टूट जाती है। अब उसके ऊपर 5 बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। राघव बेटा, ऐसा मत कहो, रचना और पूजा भी तुम्हारी बहनें हैं। माँ, वे मेरी बहनें नहीं है, मेरे लिए बस मीरा और सिया ही मेरी सगी बहनें हैं। रचना और पूजा का कोई रिश्ता नहीं है मुझसे। आज भैया दूज है माँ, मैं भैया दूज भी अपनी दोनों मीरा और सिया बहन से ही करवाऊंगा। रचना और पूजा उदास हो जाती हैं। माँ उनकी आंखों में छिपे आंसुओं को देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। धीरे धीरे समय बीतता है। राघव बड़ा हो जाता है और विदेश जाने की तैयारी करता है। बहनें भी बड़ी हो जाती हैं। वो मीरा और सिया को गले लगाता है और उनसे वादा करता है कि हर भैया दूज पर वह उनके लिए उपहार भेजेगा। साल भैया दूज पर राघव विदेश से तोहफे भेजता है, लेकिन सिर्फ मीरा और सिया के लिए। रचना और पूजा उदास होती हैं, लेकिन माँ उन्हें समझाती रहती है। इसी के चलते कई साल बीत जाते हैं। कई साल बाद राघव के वापस आने के बाद उसकी गोरी बहनें उससे अपने तोहफे तो ले लेती हैं और उसके तोहफे लेने के बाद भी उसकी बेइज्जती करती हैं। वो उन्हें प्यार जताने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों बहनें उसे उल्टा सीधा बोलते हैं। आप आए तो हैं, पर अब हमारी जिंदगी में आपकी कोई जरूरत नहीं रही। आपका होना न होना बराबर ही है। फिर बातें करके हम लोग क्या ही करें? मीरा, ये तुम क्या कह रही हो? भैया, इतने सालों बाद लौटे हो, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अगर आप कहो तो आपके लिए कुछ खाने को ला दूं? भैया, आपके आने से घर में रौनक लौट आई है। आपको इतने सालों बाद देखकर हमें बहुत खुशी हुई। चलो, हमारा भैया दूज हो गया, चाहे दूर से ही सही। आज आपको देखकर हमने अपना भैया दूज किया, हमारे लिए इतना ही काफी है। राघव ये देखकर भावुक हो जाता है कि रचना और पूजा ने कभी उसके प्रति नफरत नहीं दिखाई। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने रचना और पूजा को इतने सालों तक क्यों नजरअंदाज किया। रचना और पूजा ने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना, फिर भी तुमने उन्हें दूर रखा। बचपन से तुम्हें उनका काला रंग नहीं पसंद, इसीलिए शायद दोनों ही रंग भगवान ने बनाए हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब से अपनी सभी बहनों को समान रूप से प्यार करूंगा। यही सुनना